गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड साउंड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को दी गई ऊष्मा को क्या कहा जाता है? प्रवस्था मतलब फेज चेंज, मतलब जैसे लिक्विड से गैस बदलना, जैसे पानी है, बर्फ़ बना है, बर्फ़ से आइस से वाटर में कन्वर्ट होना। तो जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, उसके फेज में चेंज होता है। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है, तो टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको इस फिर वो हीट जा कहाँ रही है? गुप्त ऊष्मा के रूप में, लेटेंट हीट जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हवा में ध्वनि की गति कितना होता है? इसे याद करना है। 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग की गति की गणना करें जिसकी तरंग दर 0.5 मीटर है और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। ठीक, और तरंग दर मतलब लेमडा यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ 0.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है टाइम का इन्वर्स होता है। ठीक, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इंटू 1/t। तो यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 640 गुणे 0.5 करेंगे तो 320 मीटर पर सेकेंड आएगा। सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक, ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, v इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक, आप याद करने के लिए बस इतना याद रखिए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। ठीक, और टाइम 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, या से एफ लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक बर्फ घन को ऊष्मा दी जाती है तो इसका तापमान पहले कांस्टेंट रहेगा, पहले ही बता चुके हैं कि जब फेज चेंज होगा तो कांस्टेंट रहेगा फिर बढ़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती हैं? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हमें सुनाई देता है। ठीक, तो उसे श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक, उससे ऊपर पराध्वनि, इसके नीचे मतलब इंफ्रारेड, नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे आएगा तो इंफ्रारेड, और 20,000 से ऊपर जाएगा तो अल्ट्रासोनिक। ठीक, जिसे हिंदी में पराश्रव्य, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। ये डायग्राम देख लीजिए। ठीक, ह्यूमन हियरिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक है, 20 से 20,000, तो यहाँ 2 हर्ट्ज लिखा है लेकिन ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक, फिर ओवर 20,000 हर्ट्ज तक ये चमगादड़ वमगादड़ जो है वो सुनते हैं, और इससे कम जो हाथी होते हैं, जानवर होते हैं, वो सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की औसत सामान्य शरीर के तापमान में को आमतौर पर के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसे सीधे याद रखना है, 98.4 फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री ऐसे। ठीक, तो फार्मूला बताया था कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जहाज समुद्र के नीचे की ओर पराध्वनिक तरंग भेजी जाती है। यह पाया जाता है कि तरंग भेजने पर प्राप्त करने के बीच का समय अंतराल भेजा गया फिर वापस आया, तो उसमें टोटल टाइम दिया हुआ है 1.6 सेकेंड। तो जाने में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। भाई सेम मीडियम है तो जाने आने में समय इक्वल लगेगा। यदि समुद्री जल की ध्वनि की गति 1400 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड दे दिया है, और टाइम 1.6 सेकेंड नहीं रखेंगे, 0.8 सेकेंड। डिस्टेंस हमें निकालना ना, समुद्र की गहराई मतलब केवल अंदर का, ये तो आने जाने का दोनों समय है ना, तो टोटल डिस्टेंस आएगा। मुझे सिर्फ वो डिस्टेंस चाहिए, बस जाने वाला, तभी तो उसकी गहराई पता चलेगा। एक तरह से कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, मतलब गहराई चाहिए, मतलब एक तरफ का चाहिए। तो यहाँ से 0.8 सेकेंड लेंगे, तो वहीं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम का मल्टीप्लाई करते 0.8 में तो 1120 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द ने सोनार को परिभाषित किया है? ठीक, तो एक सोनार क्या होता है? ये यही है जो साउंड को भेजता है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, और लाइट मतलब ध्वनि की तरंगे वापस आती है, तो पता मतलब टाइम मेजर कर लेते हैं कि इतने टाइम में वापस आया तो इतना डिस्टेंस होगा, तो वही होता है। तो ध्वनि नेविगेशन एंड रेंजिंग, ध्वनि का नेविगेट करता है और रेंजिंग का पता लगाता है कि कितना रेंज तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण का अवशोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण का अवशोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक ना, ये आपसे पूछ रहा है, इंग्लिश में कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन एट अर्थ सरफेस अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो तीनों करते हैं। इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग वन एंड of iron rod, other end also get heated, such material are called metal, good conductor of heat। जब देखिए दो, एक गुड कंडक्टर होता है, एक बैड कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्ट आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट हो गया। सबसे अच्छी बात है कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो तेज़ी से गर्म हो जाते हैं, या तेज़ी से जितने जल्दी गर्म होंगे उतने ही जल्दी ठंडा हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Thank you so much for watching this video.